बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे जो आपको हमेशा तंदुरुस्त और चुस्त रखेगी और आपको सेहत और तंदुरुस्त तवाना बनाएगी। तो इससे हर बीमारी दूर हो जाती है इस रेसिपी के इस्तेमाल से। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको जो भी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी से जान नहीं छूट रही तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये बनाना। ये रेसिपी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते थे तो इस रेसिपी का इस्तेमाल करते थे तो उन्हें शिफा मिल जाती थी। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमने कैसे बनानी है, तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना और एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप जौ का दलिया। जौ की दलिया को हमने 1 रात के लिए भिगो दिया था और अच्छी तरह से ये भीग चुका है। तो आपने जौ के दलिया को अच्छी तरह से धो लेना है और फिर आपने इसको भिगोना है। ये हमारे पास 10 से 15 खजूरें थी, इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। दूध चाहिए हमें 1 लीटर फुल क्रीम हमने दूध ले लिया है। उसके बाद हमारे पास ये ड्राई फ्रूट बादाम और किशमिश, और ये आखिर में हम डालेंगे रेसिपी में टेस्ट के लिए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स इसमें। तो एक कढ़ाई ले ली है हमने, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दूध। और अब हम दूध को बॉईल करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 अदद छोटी इलायची खुशबू के लिए। एक बॉईल आ चुका है दूध को, तो अब हम इसमें दलिया शामिल कर देंगे जो हमने रात भर भिगो के रखा था। पानी समेत हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस रेसिपी के इस्तेमाल से आपका डिप्रेशन दूर होगा, आप खुश रहेंगे हमेशा, आपको जो भी बीमारी होगी ख़त्म हो जाएगी और आपके दिल और दिमाग को सुकून मिल जाएगा इसके इस्तेमाल से। इसके इस्तेमाल से आपकी खून की कमी भी पूरी होगी, मैदे के जो तमाम मसाइल हैं वो दूर होंगे, आपको जो भी बीमारी है इससे ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये गल ना जाए ये जो इसमें दलिया है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने कवर कर दिया था और कवर करने की वजह से ये देखिए फटाफट से हमारा दलिया जो है गल चुका है, देखिए। और दूध भी इसमें से खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक। और अब हम इसमें डाल देंगे खजूरें। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने खजूरें डालनी है इससे ही इसमें मीठा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे खजूरों को इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। आपको जो अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक मिनट के लिए इसको और पका लेंगे ताकि जो खजूरें हैं ना इसमें घुल मिल जाएं। बबल्स आना शुरू हो गए हैं, देखिए रेडी हो चुका है। 1 मिनट के लिए हमने खजूर और ड्राई फ्रूट डालकर इसको पका लिया। तो इसके फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तैयार है मज़ेदार सा
तलबीना की रेसिपी बहुत आसान है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसमें मिठास कम लगे तो आप इसमें शहद डाल सकते हो। चीनी का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना, शहद का इस्तेमाल करना है आपने इसमें, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है ज़बरदस्त सी। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो तैयार हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त सी तलबीना की रेसिपी। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ताकि आप हमेशा के लिए हेल्दी हो जाएं, चुस्त हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, हर तरह की आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल लज़्ज़त किचन को। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।